तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुस्तफ़ा काल। वेलकम बैक टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। ठीक है, तो अगर अब मैं क्रिप्टो अपडेट के ऊपर बात करूँ, ठीक है, बिटकॉइन जो है वो अपना ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 1,25,000 का ऑल टाइम हाई लगाने के बाद ये 53% का क्रैश ले चुका है। ठीक है, और ये जो इसका सपोर्ट जोन था, मैंने अपने बायो क्या कहते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर बताया था, आपको अपडेट दी थी कि बिटकॉइन का जो लो है वो ये हो सकता है। यहाँ पे मैंने आपको ये एरिया ड्रॉ करके दिया था कि बिटकॉइन यहाँ से बाउंस ले सकता है, और इसने परफेक्ट यहाँ से बाउंस लिया। और इसने आपको, अगर आपने मेरी सुनी होती और अगर आपने यहाँ से बाइंग की होती, तो आप इस वक्त 23% के प्रॉफिट के अंदर होते। ठीक है, आल्ट कॉइन्स ने भी इन दिनों के अंदर अच्छा मूव लिया है। तो अगर आप अभी डाउन है तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि देखें अभी जो है 73% एडीए डाउन है। ठीक है, 40% आपका सोलाना डाउन है। ठीक है, इस टाइम के ऊपर जो अक्लमंद बंदा है, अब देखो यहाँ पे सेल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई अक्लमंद बंदा क्यों सेल करेगा। आप ये सामने चार्ट बना हुआ है, ठीक है, ये सामने चार्ट है, यहाँ पे एक चीज लगातार 50% डंप कर रही है। ठीक है, 80,000 पे भी अगर आपकी बाइंग है, ठीक है, अगर आपकी 80,000 पे बाइंग है बिटकॉइन की, अगर आपने, जाहिर सी बात है 80,000 पे अगर आपने बाय किया है तो आपने इनफैक्ट लॉस के अंदर, वो क्या कहते हैं डंप के अंदर ही बाय किया है। तो अगर यहाँ से देखे 80,000 से आप कितना डाउन है अभी, डाउन हुए थे आप कोई लो पे 26%, और अभी करंटली आप 10 से बार 13% हम डाउन है। ठीक है, अगर आप ब्रेक इवन पे आ जाते हैं और आप सेल कर देते हैं तो आपसे बड़ा पागल इस दुनिया में कोई नहीं है। और आप प्लीज़ इन्वेस्टमेंट से दूर हैं, क्योंकि अगर आपको यही चीज़ नहीं पता, एक चीज़ ने 50% डाउन ले लिया है, ठीक है, वो चीज़ अपने बेस्ट एरिया पे आ गई है जहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर है वो बाय कर रहे हैं, और आप यहाँ पे सेल कर रहे हैं, तो इसमें क्या तुक है। देखो बिटकॉइन ने गया ऊपर, गया रिट्रेसमेंट ली, ऊपर गया रिट्रेसमेंट ली, ऊपर गया रिट्रेसमेंट ली, अभी परफेक्ट जोन के ऊपर है। बजाय और पैसा लाने के, बजाय और क्या कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने के, अगर आप ब्रेक इवन पे सेल कर रहे हैं तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम टेक्निकली देखें तो बिटकॉइन ने ऊपर गया, रिट्रेसमेंट ली, अब इसने बनाना अपना न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, जितने भी अक्लमंद लोग हैं वो इस लेवल पे जो है वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ अगर 50% डाउन हो गई है, अगर आप कहते हो मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो अगर आप देखते हो एक चीज़ 50% डाउन है, तो एक पागल बंदा भी जो है मेरे लिहाज से वो इन्वेस्ट कर देगा। ठीक है, और बाकी जो अच्छे क्या कहते हैं आल्ट कोइंस है, लिंक वगैरह, वो अपने परफेक्ट जोन के अंदर है। एडीए भी जो है, ठीक है, कार्डानो, वो अपने परफेक्ट जोन के अंदर है। मैं अगर आपको दिखाऊं इसको वीकली के अंदर जाके, तो ये अपनी परफेक्ट स्पॉट के ऊपर बैठा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं करते, यहाँ पे आपके पास बैकअप पे जो डीसीए का पैसा होता है, डॉलर कॉस्ट एवरेज का जो पैसा होता है, आपने यहाँ पे इस लेवल पे वो लगाना होता है। ठीक है, ये बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको इतने सस्ते मिल रहे हैं, लाइक डिस्काउंटेड प्राइस पे $9 पे आपको मिल रहा है लिंक यार। और आपको कार्डानो जो है वो 25 सेंट के ऊपर इतनी परफेक्ट जोन के ऊपर ये बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अगर आप सेल कर देते हो, डर्क पैनिक सेलिंग कर देते हो, ब्रेक इवन पे सेल कर देते हो, तो यानी क्या फ़ायदा। मेरी बात हमेशा याद रखना, इन्वेस्टमेंट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, अगर उनके पास, आपके पास बैकअप पे मनी नहीं है, मेरे जानने वाले जो हैं वो 14-14 साल से, 10-10 साल से बिटकॉइन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, और वो उन्होंने करोड़ों इन्वेस्ट किए हुए हैं। मेरे जानने वाले ने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया हुआ है, और वो अभी वो 70 लाख रुपए के अंदर, वो क्या कहते हैं लॉस के अंदर है। और वो जो उसकी जो इन्वेस्टिंग जर्नी है, वो कितने साल से इन्वेस्ट कर रहा है, वो 10 साल से इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, और फिर भी वो लॉस के अंदर चल रहा है। क्यों? उसने एक गलती की, उसने गलती की है कि वो इन्वेस्टिंग कर रहा है, इन्वेस्टर है, और उसके पास बैकअप में मनी नहीं है। किसी भी इन्वेस्टिंग जर्नी के अंदर, किसी भी इन्वेस्टमेंट फील्ड के अंदर आप तब तक सरवाइव नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैकअप के अंदर पैसा ना हो। ठीक है, जिस बंदे ने बिटकॉइन बाय किया, फॉर एग्जांपल चलो आप फिबोनाची के 0.5 लेवल पे आपने बाय कर लिया बिटकॉइन, ठीक है, यहाँ पे बाय कर लिया, अगर यहाँ पे डाउन चल रहा है, यहाँ पे अगर आपके पास पैसे नहीं है, तो आप अपने आप को इन्वेस्टर ना कहलाएं। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टर के पास हर बुरी सिचुएशन के अंदर उसके पास पैसे होने चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी भी वो लोग बाय करते हैं। जिसने यहाँ पे भी बाय कर लिया, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट बाइंग थी, यहाँ पे सेकंड बाइंग की, तो इसकी यहाँ पे एवरेज प्राइस आ गई है। ठीक है, तो आपने, अब अगर आपने एक गलती कर दी, आइंदा आने वाले सालों के अंदर, मेरी जो प्रोडिक्शन है बिटकॉइन की, ठीक है, बिटकॉइन ने तो बहुत ऊपर जाना है, बाकी गोल्ड ने भी बहुत ऊपर जाना है, सिल्वर ने भी बहुत ऊपर जाना है आने वाले 10 सालों के अंदर। आप ये कर सकते हैं, आपको पता है अभी भी क्या कहते हैं फियाट करेंसी ने अपनी वैल्यू यूज कर देनी है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके यार इन्वेस्ट करते जाओ, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर, फिजिकली फॉर्म के अंदर, और डिजिटली फॉर्म के अंदर आप बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट करते जाओ। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता इन्वेस्ट करते जाओ, और हमेशा इन्वेस्ट उतना पैसा करना है जितना आप लूज कर सको। ठीक है, देखो बिटकॉइन जो है, फिर क्या कहते हैं सिल्वर जो है, गोल्ड जो है, ठीक है, इसके अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता करके बाइंग करो, और बैकअप पे पैसा रखो, जब भी क्रैश है, एवरी क्रैश आप बाय करो। ठीक है, जब आप इस तरह बाय करते रहोगे, आपके पास क्वांटिटी आने लग जाएगी। ठीक है, और फिर जब ये चीज़ें पंप करेंगी, आपके पास बहुत अच्छे पैसे हो जाएंगे। अभी अगर आप मेरी माने,
अभी आपके पास अगर बैकअप पे पैसा है तो आप अभी इन्वेस्ट कर दें, बाकी अगर आप नहीं है तो आप इंतज़ार करें, क्योंकि अब बिटकॉइन ने यहाँ से अपना एक ऑल टाइम हाई बनाना है। और अगर हम वर्स्ट सिनेरियोस पे जाएं, अगर जंग वगैरह का और कोई बड़ा मसला आ गया और कोई बड़ी चीज़ आ गई, तो आप बिटकॉइन को और जाते नीचे जाते हुए देख सकते हैं। ठीक है, अभी भी अपने पूरा पैसा नहीं लगा देना, इनकी क्या कहते हैं रखनी है, हर पॉसिबिलिटी है इन्वेस्टिंग के अंदर, हर पॉसिबिलिटी आप रखें कि यार बिटकॉइन अभी 20,000 पे भी आ सकता है, यहाँ पे 30,000 पे भी आ सकता है। ठीक है, हर पॉसिबिलिटी अपने जहन में रखें और इस हिसाब से अपने फंड को मैनेज करें। ठीक है, यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने रिट्रेसमेंट पे, ठीक है, 1,25,000 पे अगर चीज़ 80,000 पे आ गई तो वो रिट्रेसमेंट ही है। ठीक है, अगर आपने 80,000 पे फर्स्ट बाइंग की है, ठीक है, तो अभी ये अच्छा जोन है, इसके अंदर आप सेकंड बाइंग कर लें। ठीक है, फिर अगर आपको नीचे सपोर्ट नजर आ रही है तो आप 50,000 पे एक और बाइंग कर लें, और फिर फाइनल बाइंग आप 26,000 पे और कर लें। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता बाइंग करेंगे तो आपके पास बहुत अच्छी क्वांटिटी हो जाएगी, बहुत अच्छी आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। और जब चीज़ें ये पंप करेंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर आप क्या कहते हैं बिटकॉइन यहाँ से तो मेरा फाइनल है, यहाँ से मैंने अच्छी खासी बाई की है, ठीक है, यहाँ से नीचे जाते हुए मुझे नहीं लग रहा, ठीक है, बिटकॉइन यहाँ से पंप कर सकता है, यहाँ से करेगा ही, प्रोबेबिलिटी ये है कि करेगा, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना कि यहाँ से कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि नहीं है, यहाँ से नहीं गिरेगा और यहाँ से ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल आप डीसीए कर सकते हो, बाइंग कर सकते हो, बिटकॉइन का अच्छा लेवल है, 50% एक चीज़ गिर गई, अगर आप अभी यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आप क्या ही करोगे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल मार्केट अपडेट यही है, टेंशन वाली कोई बात है नहीं। ये चीज़ें वक्ती तौर पे आप अपनी डिस्ट्रैक्शन तो लाओ ना, आप दिन ब दिन बैठे रहते हो, एक ही चीज़ करते रहते हो, चार्ट देखते रहोगे, ये करते रहोगे, अगर आपको सूटेबल नहीं लगती, अगर आप कहते हो, अगर आपको ऑल्ट कॉइन सूट नहीं करते, ठीक है, इथेरियम, सोलाना, लिंक से नीचे अगर आप जा रहे हो, मैं तो जाता भी नहीं हूँ, ये 4 कॉइन्स मैंने रखे हुए इन्वेस्टमेंट के लिए। ठीक है, बाकी ये दोनों स्कैल्पिंग के लिए रखे हुए, एक बड़ी छोटी सी लिस्ट है। ठीक है, टॉप 10 वाले कॉइन्स में ट्रेड करता हूँ। और बाकी यही है कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं और अगर आप लूज़ करना नहीं चाहते तो बिटकॉइन के अंदर आओ। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे, करोड़ों के अंदर फंड है, तो मेरी तो आपको यही है, क्या कहते हैं, आपको वो है कि अगर आप लोग देखो, लोग आर्ट सीजन की वजह से, मेरे एक जानने वाले ने आर्ट सीजन के चक्कर के अंदर अपना करोड़ रुपया गवा दिया है, क्योंकि उसने आर्ट कॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया और आर्ट कॉइन की हालत ये है कि वो 70-70% क्रैश कर गए हैं। ठीक है, बिटकॉइन ने भी 50% का क्रैश दिया, लेकिन अगर कोई अक्लमंद बंदा है ना, वो ये करेगा कि जो अभी जो है ना, अगर आपके पास जो भी पैसे पूसे रह गए हैं, ठीक है, आप बिटकॉइन के अंदर आओ, ठीक है, बिटकॉइन को यहाँ पे बाय करो, ऑल टाइम हाई पे सेल करो। ठीक है, बिटकॉइन का साइकिल तो ये कहता है कि पहले बिटकॉइन पंप करता है, ठीक है, फिर इथेरियम, फिर आगे छोटे छोटे आ जाते हैं कॉइन्स, वो उनकी तरफ पैसे जाते हैं। तो अभी जो बिग बनी है वो क्या कर रही है, बड़े इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं, वो उस वक्त ये कर रहे हैं कि अभी बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन 50% डाउन है, बिटकॉइन के अंदर वो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, बिटकॉइन जब अप जाएगा वो बिटकॉइन को न्यू ऑल टाइम पे सेल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो उनका प्रॉफिट आएगा वो आधा परसेंट जो भी है, वो क्या कहते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा जो परसेंट है वो निकालेंगे और आल्ट कॉइन्स की तरफ आएंगे। ठीक है, बिटकॉइन से पैसे बनाने के बाद वो टेम्प क्या कहते हैं दूसरे आल्ट कॉइन्स की तरफ आएंगे। ये नहीं कि पहले आल्ट कॉइन्स के अंदर चले गए, पहले वहां पे फंसे रहे, क्योंकि आल्ट कॉइन्स ने तो तब बंद पंप होना है जब बिटकॉइन ने पंप होना है। बिटकॉइन पंप होगा, फिर छोटे मोटे जो कॉइन्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रोटेट होंगी मनी, फिर वो छोटे छोटे कॉइन्स है वो पंप होंगे। ठीक है, अक्लमंद जो बिग मनी है वो इस वक्त मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो बड़े लोग हैं वो इस वक्त क्या कह रहे हैं, जो अपने बड़े फंड्स हैं वो बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से जो मनी बन रही है वो उनकी आल्ट कॉइन की तरफ इनकी कहते हैं शिफ्ट कर रहे हैं। तो यही ये कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये जो आल्ट कॉइन्स हैं ये भी आपके पंप करेंगे, और उल्टे सीधे आपके जैसे ये उल्टे सीधे नाम जो आ रहे हैं, कोका कोका, ये इस तरह की चीज़ें, ये पंप नहीं करेंगे। ठीक है, ये कर भी नहीं है तो एम टेम्प्रेरी मीम कॉइन्स की तरह एक्ट करते हैं, इनकी कोई वाली हैसियत नहीं, औकात नहीं है। ठीक है, तो आप बिटकॉइन की तरफ रहे, अगर ज़्यादा पैसे हैं तो बिटकॉइन की तरफ रहें, अभी इसके अंदर इन्वेस्ट करें। ठीक है, जो बिटकॉइन से प्रॉफिट आता है तो आहिस्ता आहिस्ता करके मनी मनी रोटेट करें, कुछ री इन्वेस्ट कर दें, कुछ ऑल्टकॉइन की तरफ ले जाएं। इसी तरह अगर आप एक अच्छे तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे, एक यानी एक अच्छी तरीके से आप अपना पैसा मैनेज करेंगे, एक एक स्ट्रेटजी के साथ इतना पैसे लेके चलेंगे, तभी आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सिर्फ जब दिल किया इन्वेस्ट कर दिया, ये कर दिया करेंगे, फजूल, कोई आपका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इस तरह करेंगे तो आप अपना पैसा लूज़ करेंगे। तो अभी कंक्लूजन पे आपको अगर वन लाइन वर्ड बताऊं, ठीक है, तो अभी टाइम है बाइंग का, बिटकॉइन बाइंग करें। ठीक है, बाकी जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन्स हैं उनको बाय करें। ठीक है, यही छोटी सी अपडेट थी, सिर्फ बाय का मैंने एक वर्ड आपको बता दिया, जस्ट बाय। ये टाइम ब्रेक इवन पे सेल करने का नहीं है, छोटे मोटे लॉस पे सेल करने का नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।